बहुत दूर बादलों और सितारों के पार तारालोक में एक चमकदार रसोई थी। तारों की जादुई रसोई जहाँ हर पकवान में जादू था। इस रसोई की रानियां थीं 3 बहनें। नीला जो मिठाइयों की रानी थी, पुष्पा फूलों से खुशबू बुनती थी और चमकली जो चाय और चमचमाती मिठाइयों की जादूगर थी। उनकी रसोई इतनी मशहूर थी कि तारों से लेकर ग्रहों तक खुशबू फैल जाती थी। एक सुबह जब तारालोक के सभी बादल गुनगुना रहे थे, डाकिया भौरा एक सुनहरी चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी कुछ चमक रही थी। चमकली उछलते हुए बोली, दीदी देखो, चिट्ठी अपने आप झिलमिला रही है। इसमें जरूर कोई जादुई काम लिखा होगा। नीला ने चिट्ठी खोली। प्यारी परियां, इस साल तारा महाराज का 100वां जन्मदिन है। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ दावत तुम्हारी रसोई से चाहिए। तारा दरबार। तीनों परियां खुशी से चिल्लाईं। हाय, हमारी रसोई आकाश गंगा में सबसे ऊपर मानी जाएगी। तीनों ने कमर कस ली और जादुई पकवानों की लिस्ट बनाने लगी। नीलम चमचम, सितारा, हलवा, गुलाब सुगंध चाय और खास तौर पर एक नई डिश, चांदनी पंख मिठाई। रसोई में तैयारी करते हुए मस्ती शुरू हो गई। नीला चाशनी में चमचम डुबाते हुए बोली, चांदी के तारे डालना है, लेकिन ध्यान से, वरना पिछली बार की तरह पूरे घर में तारे न उड़ने लगे। चमकली हंसते हुए बोली, हाँ, मेरे सिर पर भी तारे चिपक गए थे। पुष्पा गुलाबों से खुशबू निकालते हुए, और दीदी, अरे मेरी रसोई, अरे मेरी रसोई चिल्ला रही थी। तीनों हंसी से लोटपोट हो गई। सभी मिठाइयाँ तैयार हो रही थीं, तभी अचानक चमचम हवा में उड़ने लगे। नीला घबरा कर बोली, चमकली, ओ चमकली, तूने फिर से तूफानी मंत्र पढ़ दिया क्या? चमकली घबरा कर बोली, मुझे लगा बस हल्की हवा करूं, पर लगता है बादलों ने ज्यादा सुन लिया। तभी पुष्पा तेजी से बोली, जल्दी फूलों के जाल से मिठाइयाँ पकड़ो। थोड़ी मेहनत के बाद मिठाइयाँ काबू में आ गईं। तभी रसोई की दीवारें नीले रंग की चमकने लगी। एक गोल चमचमाता स्पेसशिप प्रकट हुआ। उससे उतरा एक गोल मटोल एलियन, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और चमचमाती टोपी थी। एलियन हंसते हुए, ग्लूब ग्लूब, भूखा एलियन आया है, बहुत दूर से खुशबू सूंघकर आया हूँ। नीला मुस्कुरा कर बोली, लेकिन एक शर्त पर, खाने को उड़ाना नहीं। एलियन हंसते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ, खाने को सिर्फ खाऊंगा, बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा। एलियन ने जैसे ही एक चम्मच खाया, उसकी आंखें चमकने लगी। वो खुशी से बोला, ग्लूब, यह तो आकाश से भी मीठा है। और उसने ढेर सारी मिठाइयाँ चखी और खुशी से नाचने लगा। एलियन ने एक जादुई पौधा निकाला और परी से बोला, ग्लूब, ये गुलाब का पौधा मैं अपने ग्रह से लाया हूँ, जिसकी पत्तियां खुद मिठाई बनाती हैं। चमकली हंसते हुए बोली, क्या बात है, अब तो हमारी रसोई खुद ब खुद मिठाई उगाएगी। जब तीनों परियां और एलियन खुशी मना रहे थे, तभी अचानक स्पेसशिप से एक संदेश आया। सावधान, एक भूखा काला ग्रह राक्षस इस दिशा में बढ़ रहा है, जो मिठाइयों की खुशबू को सूंघकर और तेजी से आ रहा है। सभी चौंक गए। तभी नीला बोली, हमें जल्दी करना होगा। मैं अपने इस गुलाब से एक सुरक्षात्मक घेरा बनाता हूँ। तीनों परियां और एलियन मिलकर जादू करते हैं। चारों तरफ गुलाबों का महकता चमचमाता घेरा बन जाता है। काला राक्षस घेरा देखकर चौंकता है और दूर से भाग जाता है। चमकीली मुस्कुराती हुए बोलती है, ये सच ही कहा है, प्यार और मिठास से सबसे बड़े राक्षस भी हार जाते हैं। तीनों परियां एलियन दोस्त को लेकर तारा दरबार पहुंची। सारा दरबार
तारों की चमक और खुशबू से भर गया था। तारा महाराज खुश होकर बोले, तुमने तारा लोक को न सिर्फ स्वाद दिया है बल्कि एक नई दोस्ती का तोहफा भी दिया है। फिर महाराज ने घोषणा की, परियों को तारा लोक की जादुई महारसोइयों का खिताब मिला। एलियन को आकाश गंगा का सम्मान अतिथि बनाया गया। खिताब लेने के बाद एलियन उन तीनों परियों को लेकर अपने ग्रह ग्लोब पर गया। जब वे वहां पहुंची तो चकित रह गईं। चमकीली हंसते हुए, ओहो, यहाँ तो हमारी रसोइयां भी शर्मिंदा हो जाए। एलियन बोलता है, यहाँ पर खाना बनाया नहीं जाता, यहाँ पर खाना खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से हमारी मिठाइयाँ फीकी हो गई हैं। मशीनें चलती हैं पर मिठास जैसे गायब हो चुकी है। तभी पुष्पा चौंक कर बोली, मिठास गायब? मतलब जादू ही चला गया? फिर नीला ने बोला, हमें रसोई की जांच करनी होगी, कुछ तो गड़बड़ है। तभी रसोई के पीछे से एक भयानक आवाज आ रही थी। तीनों परियां अंदर गई और वहां एक छाया दिखी जो मीठी तत्वों को काले कैनिटर में भर रही थी। नीला घबरा कर बोली, सावधान, कोई मिठास चुरा रहा है। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई वहां छाया सामने आई। एक भूखा एलियन भूत, ड्राई बाइट, कभी का बंद किया गया प्राणी जो अब लौट कर आया है। ड्राई बाइट भयानक आवाज में बोलता है, सिर्फ मैं मीठा खाऊंगा, बाकी को मिलेगी कड़वाहट। चमकीली डांट कर बोली, अब तुझे मीठा नहीं परियों का जादू मिलेगा। तीनों परियों ने मिलकर सबसे प्यारा और ताकतवर मंत्र बोला जिसमें फूलों की सुगंध, चांदनी की मिठास और हंसी की चमक थी। मंत्र खत्म होते ही काले कैनिस्टर से रोशनी फूटी। ड्राई बाइट पिघलकर एक चमकीली मिठाई फूल में बदल गया। अब ग्रह की रसोई फिर से गाने लगी और मिठास वापस आ गई। ग्रहों के सभी एलियन ने मिलकर शानदार फूड फेस्टिवल मनाया। परियों को खास व्यंजन चखाए गए, जेली जंप सूप, गैलिस्टक गुलाब जूस, स्टार डोसा और नई डिश परियों की चमचम चाय। एलियन ने हंसते हुए बोला, अब तुम हमारी भी जादुई महारसोइया हो। जब तक तुम हो हमारी मिठास कभी फीकी नहीं पड़ सकती। तीनों परियां मुस्कुराईं। आकाश में मिठास की एक नई कहानी गूंजने लगी। सीख, सच्ची मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, दोस्ती, साथ और मुस्कान में होती है।